अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त मैं चुंगी अमर सद्दू लाहौर पर मौजूद हूं और आप जानते हैं बहुत सारी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस आपकी खिदमत में हाजिर करते रहते हैं। आज एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जबरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं। इस वक्त मैं $1 शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 700 से ज्यादा आर्टिकल मौजूद हैं और वो भी आपको सिर्फ $1 पे मिलेंगे, यानी 170 रुपए में 700 चीजें ऐसी हैं जो 170 रुपए में ईच आप खरीद सकती हैं। दोस्तों, आप अगर कारोबारी दुनिया में बॉस देखें तो कारोबारी दुनिया में बॉस एक ही होता है और वो होता है कस्टमर। वो कस्टमर वो होता है जो बड़े से बड़े बिजनेस का दिवालिया भी कर सकता है और छोटे से छोटे बिजनेस को उरूज भी दे सकता है। ये कारोबार इन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से और बिल्कुल कम मार्जिन के जरिए इन्होंने कारोबार शुरू किया। ये कारोबार कैसे शुरू किया गया, इस कारोबार को शुरू किए हुआ कितना अरसा हुआ और इसकी सेल कितनी होती है और महाना कितनी बचत कर सकती हैं, तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हम पूछेंगे मोहम्मद आमिर साहब से। तो हम मिलते हैं मोहम्मद आमिर से। जी तो नाजरीन, हम बात करते हैं मोहम्मद आमिर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि आपके पास इस वक्त बहुत सारे कस्टमर भी आए हुए हैं, उनसे वक्त निकाल के हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं आमिर भाई, आपकी ये जो $1 है, इस पर कितने आर्टिकल रखे हुए हैं, कितनी चीज़ें हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं आपके पास? तकरीबन हमारे पास 700 आर्टिकल हैं, जिसमें टॉयज़ हैं, किचन के आर्टिकल हैं, कप हैं, मग हैं और डेकोरेशन की चीज़ें हैं। तो ये तकरीबन 700 तकरीबन आर्टिकल बन जाते हैं तकरीबन। और हर चीज़ जो है 170 रुपये में है। और ये हर किचन की चीज़ है, घर की ज़रूरत की हर चीज़ जो 170 रुपये में अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कारोबार शुरू करने के लिए ये 700 जो आपके पास आर्टिकल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है 700 कंपनियां इसका मतलब है, तो हर एक से आप जाकर कांटेक्ट करते हैं या वो आकर ख़ुद यहाँ पर पहुँचा देते हैं? आप उनसे मिलते कैसे हैं? ये हमारे जो परचेज़र होते हैं ना कंपनी के, वही उनसे मिलते हैं, वो उनसे यानी कि वही परचेजिंग करते हैं ज़्यादातर ना, कंपनी के जो होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर साहब, ये तकरीबन सारे खर्चे निकाल के, दुकान का किराया निकाल के महीने की तकरीबन कितनी बचत हो जाती है? तकरीबन 2 लाख रुपए हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर साहब कि ये बिज़नेस शुरू करने से पहले ऐसी क्या बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है, उसके बाद ये बिज़नेस करें? इसके बारे में ये एक कंपनी ने बहुत बड़ा यानी कि पैकेज दिया हुआ है, वो खुद उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जिसने भी बनानी हो, हमारी कंपनी के जो ओनर है वो फ्रेंचाइज भी देते हैं और वो यानी कि कम कीमत में आपको एक अच्छा सेटअप बना के दे देंगे। मुझे ये बताएं, अगर कोई फ्रेंचाइज़ लेना चाहता है तो फ्रेंचाइज़ की क्या प्राइसेज़ होंगी? मतलब कितने तक मिल जाती है फ्रेंचाइज़ और कितने एरिये की उसकी लिमिट होती है कि इतने एरिये तक हम फ्रेंचाइज़ देते होते हैं? जो फ्रेंचाइज है ना, वो यानी कि उसके लिए तकरीबन हमें 20,000 के करीब आर्टिकल मिलता है। तो 100 यानी कि उसके हिसाब से हमें पेमेंट करनी पड़ती है। कितनी पेमेंट करनी पड़ती है तकरीबन, कोई आइडिया? अगर आपको फ्रेंचाइज मिलेगी तो फिर वो आप कंपनी के साथ बात करेंगे, 10-15 लाख भी दे के आप एक अच्छा सेटअप, बड़ा जैसे ये वाला सेटअप है, ऐसा खड़ा कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी से बंदा बात करे और 15 लाख रुपया दे दे तो वो सारा सेटअप वो बना के वो देंगे बना और वो आर्टिकल भी डाल के देंगे? जी, वो सारा सेटअप भी वही बना के देंगे, आर्टिकल भी वही लगा के देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए ऐसी क्या बातें हैं, अगर लोग गलती करते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, उनकी चीज़ें नहीं बिकती, क्या ऐसी गलतियाँ होती हैं? असल में जो चीज़ें हम मार्केट से लेते हैं ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकने वाली नहीं होती, वो हमें सस्ती ले मिल जाती हैं, वो लालच करके हम ले जाते हैं। असल चीज़ वो है कि यहाँ पे जो रनिंग आर्टिकल होते हैं ना, वो चीज़ें लगानी चाहिए, उसकी सेल भी अच्छी होती है और कस्टमर भी खुशी से ले जाता है। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो इस तरह के, बाकी जो शॉप्स हैं वो लालच में सस्ते तो ले लेते हैं लेकिन वो बिकते नहीं हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं? इसमें वैरायटी होती है, जैसे कप की वैरायटी है, ग्लास की वैरायटी है, को लो क्वालिटी का ले लेते हैं तो वो फिर सेल नहीं होती है। हमारी जो अच्छी क्वालिटी की तो नासिक के कप भी हैं, गिलास भी हैं, ये सारी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं। अच्छा, इस तरह के कारोबार को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा कामयाब करने के लिए ऐसी क्या बातें हैं, अगर कोई बिज़नेसमैन ख़ास तौर पर $1 का जो कारोबार करने वाला होगा, वो कौन-सी बातों को अगर फ़ॉलो करेगा तो उसका कारोबार ज़्यादा बूस्ट होगा, ज़्यादा उसके पास कस्टमर आएगा, ऐसी क्या बातें होनी चाहिए?
ऐसी बात तो सिर्फ मेरे समझ में तो यही है कि जो कस्टमर की डिमांड हो ना, उसके मुताबिक हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके मुताबिक अगर हम आर्टिकल डालेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा। अगर हम अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, डिमांड नहीं है या ला के रखते जाएंगे चीज़ें, तो वो तो फिर लॉस ही होगा ना। जो चीज़ रनिंग में चलती रहेगी उसका लॉस नहीं होगा, जो आपके स्टॉक में वेयर हाउस में रुक जाएगी उसका आपको नुकसान होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि 700 आइटम है, अब इसमें कुछ ऐसे आइटम भी होंगे जो बिल्कुल भी ना बिकने के बराबर होंगे, और वो कितना अरसा पड़े रहते हैं, फिर आप उनको वापस दे देते हो, वो वापस लेते हैं कि नहीं लेते, उसकी क्या टाइम एंड लिमिट होती है? ज़्यादा देर तो हमें हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमारी चीज़ें रुक जाती हैं तो हमारी कंपनी रिटर्न में ले लेती है, उसके यान बदले कुछ और चीज़ में भी दे देती है। यानी कि जो आर्टिकल आपका सेल नहीं हो रहा जी जी, तो वो वापस हो जाता है, वो वापस हो कितना जाती अरसा आप देखते हैं, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना अरसा तक आप अपनी शॉप में रखते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि अब ये सेल होने वाला आइटम नहीं है तो इसको आप वापस दे देते हैं? हम तकरीबन जो 1 महीना या 1.5 महीना तक सीज़न वाइज देखते हैं ना, सीज़न भी देखना होता है ना, ये चीज़ का सीज़न है। अगर तो उसका सीज़न होगा, अगर वो 1.5 2 महीने में नहीं सेल होगा तो वो फिर कंपनी वापस ले जाती है। जैसे हमारी ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज्वेलरी ऐसी होती है जो सेल नहीं होती, तो वो हमारी कंपनी वापस ले जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके सर्दियों में ज़्यादा रनिंग आइटम कौन-कौन से होते हैं जो सर्दियों में ज़्यादातर बिकता है, सर्दियों में हमारे पास कप मग ज़्यादा बिकते हैं। और गर्मियों में? गर्मियों में भी ये ग्लास जग और ये डेकोरेशन, ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। और बहुत सारे टॉयज़ तो हमारे डेली के आर्टिकल है ना, टॉयज़ हमारा डेली निकलता है। मोहम्मद आमिर भाई मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कारोबार नहीं करते, जॉब के लिए, और जॉब भी नहीं करते और माँ बाप पर बोझ बन के बैठे हुए हैं। जी, जी। आप ऐसे जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो उनके लिए यही मैसेज है कि इतनी इतनी डिग्रियां लेके भी आप अगर घर में ही बैठना है तो इससे बेहतर है, जो इतना पैसा ज़ाया करना उससे बेहतर है कोई किसी कंपनी के साथ मिलो, उनके साथ शेयर करो, अपना कारोबार करो। 5 लाख से भी कारोबार ये स्टार्ट हो सकता है। 5 से लेकर 10 15, जितना भी आप गुड़ डालेंगे, जितने जितने आर्टिकल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी और उतनी ज़्यादा बचत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ आमिर साहब मौजूद थे और कितने हंसमुख और खुश मिजाज हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉप है ये। आप चुंगी अमर सद्दू पे पहुंचते हैं तो ये $1 के नाम से ये शॉप है। आप जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, और अगर आप कुर्ब जवार में रहते हैं तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं और कम से कम पैसों में आप ज़्यादा चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी लाहौर में कोई इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है, या मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट है, कंपनी है, और आप उसको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं और लोगों तक वो पहुंचाना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पे हमें अपनी डिटेल व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी टीम आपके पास आएगी और वो स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाएगी। और अगली स्टोरी तक मुझे और आमिर भाई को इजाज़त देंगे इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।